दोस्तों आदाब नमस्कार। हमारी शान हरियाणा, हमारी जान हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इस समय हम मौजूद हैं। आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो हरियाणा की संस्कृति और कला को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। यहाँ पगड़ी बंधवाने का काम किया जा रहा है, फोटो खिंचवाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा की हरी भरी भूमि और हरियाणा का जो इतिहास है वो बेहद ही उम्दा है। चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या बच्चे हों, सभी इस हरियाणा अपना घर में पगड़ी बनवाने का काम कर रहे हैं। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में वैसे तो देश और विदेश की सभी तरह की झलकियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हरियाणा की संस्कृति का कोई कहना ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह पहले कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान बनाए जाते थे, ठीक उसी तरह के मकान हमें यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो मकान बनाया गया है वो पूरी तरह से हरियाणवी कला को प्रदर्शित करता है। किस तरह 20-30 साल पहले जो हरियाणा की कला थी उसको उकेरते हुए यह झांकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हरियाणा अपना घर को देखने के लिए लगातार दर्शक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। यहाँ जो हमारे इतिहास को प्रदर्शित करती हैं वो झलकियाँ हैं, सीनरियाँ हैं, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में चारों तरफ कला और संस्कृति दिखाई दे रही है। एक तरफ बंचारी की जो मंडली है, वो लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनके नाचने का तरीका अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है और जो नगाड़ा बजाया जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा बहुत कुछ सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में देखने को मिल रहा है। ये अब हम आपको दिखाएंगे कि राजा और महाराजाओं के समय में जो औजार होते थे या जो बर्तन होते थे उस समय के ये औजार हैं, इनकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। आटा चक्की जो पहले पुराने समय में होती थी, वो आटा चक्की आपको हम दिखाएंगे किस तरह से महिलाएं घरों में आटा पीसती थी और फिर पुरुषों को या पूरे परिवार को खाना बनाती थी और खाना बनाने के बाद पूरे परिवार को खिलाती थी। तो हरियाणा की जो संस्कृति है वो अपना घर में पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। जो पहले बग्गी या बैल होते थे या उस समय की गाड़ियां होती थी वो लोहे के पहिए होते थे और उनका आकार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह पहले गाड़ियां होती थी, उनके पहिए कैसे होते थे, उस तरह की एक कला देखने को मिल रही है। क्राफ्ट की कहीं तक बात करें, ये पहले जेली टाइप का जो औजार होता था, खासतौर से किसानों के और ग्रामीणों के जो काम आता था, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। हरियाणा में जिस तरह के चादर और दरी वगैरह बनाई जाती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की जो प्रदर्शनी है वो लोगों को बेहद पसंद आ रही है। अपना घर में लोग एक के बाद एक आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला बीते कल यानी 18 फरवरी को समाप्त होने वाला है। 2 फरवरी को इस मेले की शुरुआत हुई थी। अब तक करोड़ों लोग इस मेले में आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर आ रही है। आज सबसे खास बात यह है कि कैलाश खेर जो देश के जाने माने जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, उनकी आज 6:30 बजे शाम को नाइट है। बड़ी तादाद में लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई दे रही है। जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको लगातार यहाँ पर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। खरीदारी जम करके यहाँ पर की जा रही है। तो लगातार जो लोग हैं वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं, देख रहे हैं और अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको जहाँ तक नज़र जाएगी वहीं तक चारों तरफ भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। रसिया की ये आपको हम एक दिखाएंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेश तक की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई हैं। जो सामान है रसिया का यहाँ सामान है, किस तरह की क्रॉकरी है आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर रसिया का सामान खरीदने के लिए आते हैं। और भी अलग अलग देशों की यहाँ पर प्रदर्शनियाँ, स्टॉल लगाई गई हैं। अलग अलग तरह का सामान है। यहाँ पर विदेशी लोग भी हैं, वो भी अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये घाना की आप देख रहे हैं, घाना के जो कला और संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं बेजोड़ नमूना आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। घाना के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, स्टॉल उन्होंने लगाई हुई है। उनके स्टॉल पर सामान देखने वाले जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और जिनको जो चीज़ पसंद आ रही है वो उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सूरजकुंड का जो मेला है ये बेहद ही आकर्षित होता है और तकरीबन 16 दिन तक ये मेला चलता है। हर साल ये मेला लगाया जाता है। बड़ी तादाद में देश और विदेश से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। खासतौर से बच्चों और युवाओं में इस मेले को लेकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। उनका यहाँ पर आना बेहद ज़रूरी वो मानते हैं। कई कई दिनों तक यहाँ घूमते हैं और इससे अच्छा खासा जो राजस्व है और देश और विदेश की जो कला और संस्कृति है वो भी लोगों को देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सूरजकुंड मेला देखने के लिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। यहाँ हर तरह की जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलती है, चाहे वो कला की बात हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो, हरियाणा के इतिहास की बात हो, तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरी तरह से एक जंगल है, अरावली की बेल्ट है,
उसको पूरी तरह से अब सूरजकुंड मेले के लिए सजाया गया है। पार्किंग की बात करें उसकी पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा की बात करें उसकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कीकर के पेड़ आप देख सकते हैं कि इनमें किस तरह से रंग बिरंगी जो चीजें हैं वो लटकाई गई हैं ताकि इस मेले को भव्य और आकर्षक बनाया जा सके। सामने आप देख सकते हैं कि जो बंचारी के कलाकार हैं उनको देखने के लिए भारी भीड़ सामने आपको दिखाई दे रही है। बंचारी के जो कलाकार हैं वो नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ युवा पूरी तरह से थिरक रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। विदेशी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सूरजकुंड मेला अपने आप में एक मिसाल है। इसका उद्घाटन बड़े पैमाने पर होता है और समापन भी इसका बड़े पैमाने पर होता है। देश की जानी मानी हस्तियों से या विदेश के बड़े बड़े लोगों से इसका उद्घाटन कराया जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह युवा बंचारी की मंडली के ऊपर जो ढोल और नगाड़े हैं उस पर थिरक रहे हैं। एक के बाद एक युवा पूरी तरह से मनोरंजन यहाँ कर रहे हैं और बंचारी के जो कलाकार हैं वो अपनी पूरी वेशभूषा में हैं और ढोल और नगाड़े बजाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। पूरा आनंद इसका दर्शक ले रहे हैं। कलाकार बंचारी की जो मंडलियां हैं, बंचारी गांव होडल के समीप है और बंचारी इसके लिए खासा प्रसिद्ध है। हरियाणा में जो रैलियां होती हैं उनमें भी बंचारी के जो कलाकार हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि लोगों के मनोरंजन के लिए बंचारी की जो टीम है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ सेल्फी लेने का क्रेज है। राम मंदिर, दोस्तों राम मंदिर की अगर हम बात करें तो आजकल राम मंदिर बड़े चर्चाओं में है। राम मंदिर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह का भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाया गया है। हिंदू समाज के लोगों में लंबे समय से राम मंदिर को लेकर के एक क्रेज कहीं ना कहीं पर था। उस राम मंदिर की झलकी भी आपको देखने को मिल रही है। सोमनाथ मंदिर भी यहाँ पर है, राम मंदिर है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, ये भव्य मंदिर यहाँ पर सोमनाथ का दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें कपड़ों की, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। लगातार जो लोग हैं वो देखने के लिए आ रहे हैं, खरीदने के लिए आ रहे हैं। यहाँ एशियाई शेर की एक यहाँ पर स्मृति है, स्टैचू लगाया गया है। नेशनल पार्क GIR नेशनल पार्क एशिया का जो शेर है वो किस तरह का होता है अब हम आपको दिखाएंगे कि एशिया का शेर इस तरह का होता है जो बड़ी तादाद में वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। कुल मिलाकर भव्य और दिव्य रूप इस सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को दिया गया है। हरियाणा सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सूरजकुंड मेले का भ्रमण करने के लिए आएँ और कुछ ना कुछ यहाँ से हर व्यक्ति को जरूर देखने को मिले। कुल मिलाकर सूरजकुंड मेले में पूरा मनोरंजन दर्शक उठा रहे हैं।